हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें हमें इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ है वो प्लॉट करना है। दोनों एक एक लाइनें आएंगी, हमें वो प्लॉट करनी है और वो सेम ग्राफ पेपर पर जैसे कि अब तक करते आए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दो लाइनों के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है हमें उनके वर्टिसेस गेट करने हैं। इसका मतलब हुआ कि वाई एक्सिस और इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, वाई एक्सिस और इसका सॉल्यूशन हमें बताना है, जहाँ पर दोनों मतलब वाई एक्सिस और ये काटते हो, और फिर इन दोनों का सॉल्यूशन भी बताना है जहाँ पर ये दोनों काटते हो। और वाई एक्सिस पर आपको पता है कि एक्स जीरो होता है, तो सिंपल सा है, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, तो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बस इनका सोल्यूशन हमें गेट करना होगा। देखते हैं वो एग्जैक्ट मतलब होल नंबर आते हैं, जैसे 2 3 3 4। आगे देखिए, समझिए, जब आप क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 3y प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में आ गया। y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। पहला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आ गया। यही दोनों की दोनों इक्वेशंस, मुझे लगा कि भाई ये हमने पहले किया है, दोनों की दोनों इक्वेशंस 11th के फर्स्ट पार्ट के अंदर भी है। चलिए अभी तो हम इसके हिसाब से कर रहे हैं। y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें 0 मिलती है। दूसरा सॉल्यूशन आ गया, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान माइनस का होगा, -6 मिला हमें यहाँ से, बाय में 2, सोल्व करने पर x की वैल्यू -3 मिली। 3 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, 11th के फर्स्ट पार्ट में यही है, y माइनस का था, इक्वल के दूसरी तरफ आकर के प्लस का हो गया। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि इसकी वैल्यू भी 3 2 आएगी, तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू 3 आई, देखिए 3 2 3 2, तो फिर ये सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। ग्राफ पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब ग्राफ प्लॉट करेंगे। y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 2 आई, दूसरा सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे अब, तो फिर तीसरा सोल्यूशन इस इक्वेशन का वो भी मिल गया। 11th का फर्स्ट पार्ट हमने ये किया था, तो यही जो है होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा करूं तो मैं दोबारा इसको प्लॉट कर रहा हूं। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हमने प्लॉट कर लिया, ये बन गया। अब हमें तीनों पॉइंट दोनों इक्वेशंस के दे रखे हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है 3 2, दिस वन 3 2 3 2। नेक्स्ट है 0 4, x 0 है मतलब y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आएगा, 0 4 -3 6, -3 और 6, ये पॉइंट हो गया। तीनों एक ही लाइन पर है, इसका मतलब सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन है 3 2 जो हमें मिल चुका है ये वाला। नेक्स्ट है 2 1 2 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 4 3, यह 4 है और ये रहा 3, 4 3 2 1, लाइन प्लॉट कर दी, इक्वेशन भी लिख दी। लेकिन जो 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्स एक्सिस के साथ का केस था, तो उसको हमने शेड किया था। अभी वाई एक्सिस के साथ का केस है, तो अब हमें ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट तो हमें मिला ही हुआ है, गेट करना है, और ये वाला पॉइंट भी हमें मिला हुआ है, ये और गेट करना है। जब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -1 आएगी, तो मतलब क्या हुआ, 0 -1, ये एग्जैक्टली नज़र आ रहा है, ये -1 है और x y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये x 0 हुआ, 0 -1, ये और ये 3 वर्टिसेस हुए जो कि हमसे पूछे गए हैं। इसलिए जो 3 वर्टिसेस है वो ये हैं, 3 2 0 4 एंड 0 -1। यह हुआ आपका सॉल्यूशन। चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसका भी। तो होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। आपके जो ये सॉल्यूशंस जो आपने निकाले हर एक इक्वेशन के, ये अलग अलग हो सकते हैं।
और अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही पॉसिबल होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।